अगर आप सच में DSSB IT असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं या फिर आप ले लेंगे, तो आखिर वो तरीका क्या होगा, आखिर आप तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्योंकि हमारा टारगेट है 2026 और 2026 में हमें कैसे भी करके सिलेक्शन लेना है। तो उस सिलेक्शन के लिए आखिर तैयारी कैसे करें ताकि DSSB IT असिस्टेंट ग्रेड ए में हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो अगर आपने ये गलती की जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, तो आपका सिलेक्शन पक्का नहीं है, आप अपना सिलेक्शन भूल जाइए। तो चलिए बताता हूं स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करनी है। पर लेकिन सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझते हैं, आखिर पढ़ाई करनी क्या है। तो उस पढ़ाई तक पहुंचते हैं ना। पहले सबसे पहले आपका एक CBT पेपर होगा जिसको देने के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। इसे बोलेंगे CBT पेपर यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। इसमें फिर जब आप इसमें पास कर लोगे और इसी में जब आप CBT पेपर दे दोगे अपना फर्स्ट स्टेज, तो यहीं पर ही आपका समझ लीजिए सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि यहीं पर ही 200 नंबर का एक पेपर होगा और उसमें आपका सिलेक्शन होगा। उसी से आपकी मेरिट बनेगी, कट ऑफ लगेगी। और ये एक होगा स्टेज 2 जिसमें टाइपिंग या स्किल टेस्ट होगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि क्वालिफाई करना होगा बस, और बस, जिससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसमें 27 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करने होंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपकी बल्ले बल्ले है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ये पास कर लिया, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, जो कि बहुत बेसिक्स है, अगर आप एक महीना भी तैयारी करते हैं, एक महीने में भी इतनी स्पीड ले आओगे, बहुत कम है, और हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में कर पाओगे। फिर जैसे आप ये करते हो तो फिर मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इन चीजों को समझते हैं। सबसे पहले आखिर पैटर्न कैसा है। देखिए यहां पर कुल आपसे 200 MCQs 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन लिखा होगा और फिर उसके 4 ऑप्शन होंगे। आपको उनमें से किसी एक को टिक करना है कि हाँ भाई इन चारों में से ये वाला सही जवाब है, और अगर आप सही जवाब को टिक करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप सही जवाब को टिक करते हैं आपको कितने नंबर मिलेंगे, आपको 1 नंबर मिलेगा। और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। कितने? 0.25 मार्क्स, यानी कि 1/4 की यहां पर कटौती हो जाएगी, निगेटिव मार्किंग है। तो 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो कि 200 मार्क्स के ही होंगे। साथ में ही आपको कितना समय मिलेगा, आपको 2 आवर्स का समय मिलेगा, 120 मिनट का यहां पर आपको समय मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं और चीजें। अगर हम बात करें 200 क्वेश्चन का जो पेपर होगा, 200 मार्क्स का जो पेपर होगा, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें आपसे जीके जीएस पूछी जाएगी 40 नंबर की, अंग्रेजी पूछी जाएगी 40 नंबर की, हिंदी पूछी जाएगी 40 नंबर की, गणित पूछा जाएगा 40 नंबर का, रीजनिंग पूछी जाएगी 40 नंबर की। अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं कि आखिर तैयारी कैसे करें। अभी मैं आपको आगे चल के यह भी बताऊंगा कि सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, पर उससे पहले बात करते हैं आखिर तैयारी कैसे करें, आखिर सिलेक्शन किसका होता है। तो सिलेक्शन किसका होता है या फिर हम तैयारी कैसे करते हैं, सिलेक्शन किसका होता है वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। अभी बात करते हैं तैयारी कैसे करते हैं। तो अगर आपको आज तक कुछ भी नहीं पता है, अभी आपने 12th पास करी है और आप तैयारी में लग चुके हैं और आपको यह है कि भाई मुझे सिलेक्शन लेना है, तो सबसे पहले आपको अपना जो भी सिलेबस है, जैसे हमारा सिलेबस तो ये है, तो इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। जैसे ही आप इस सिलेबस को कंप्लीट करते हैं वैसे ही आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि आप क्वेश्चंस को मॉक टेस्ट की तरह प्रैक्टिस करेंगे। देखेंगे इन 100 क्वेश्चंस में से क्या क्वेश्चंस हो रहे हैं और कौन से क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, और उम्मीद है आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे। और जब आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे और इस चीज से आपको पता लगेगा कि आपको कौन सा टॉपिक वीक है, कि भाई आपकी वोकैब वीक है या फिर मैथ में नंबर सिस्टम वीक है। फिर जब नंबर सिस्टम वीक है या फिर आप मान लीजिए इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला पार्ट वीक है, तो जाकर उसका रिवीजन कर लीजिए। और जब आप उन सारी चीजों का रिवीजन कर लेंगे जहां पर प्रैक्टिस करते टाइम आपको दिक्कत हो रही थी, तो आप अभी उस चीज को रिवाइज कर चुके हो और आप उसके लिए तैयार हो। फिर आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट लगाने हैं, या फिर अगर कम टाइम है तो सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट वो चीज होती है जिसमें आप हर सब्जेक्ट के अलग टेस्ट लगाते हो, मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, जीएस का अलग, इंग्लिश का अलग, हिंदी का अलग, आप सब सब्जेक्ट्स के अलग अलग मॉक टेस्ट लगाते हो। उसके बाद आप लगाओगे एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऐसा मॉक टेस्ट होता है जिसमें 200 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स ही होंगे, 120 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन भी होगा, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। वो सेम तरीका होगा जिस तरीके से आपका एग्जाम होगा। बेसिकली आप घर बैठकर एग्जाम दे रहे होंगे और फिर उससे आपको पता लगेगा कि आप कितने नंबर में हैं, आप कितने पानी में हैं। और जब आप इतने बढ़िया पानी में होते हो तो फिर जब भी आपका एडमिट कार्ड आता है, एग्जाम डेट आती है, आप उन 10, 15, 20 दिनों में रिवीजन मारते हो और एग्जाम हॉल में जाते हो पेपर देने। और जैसे ही आप पेपर देने जाते हो एग्जाम हॉल में 10-15 दिन रिवीजन करके आपका सिलेक्शन हो जाता है।
ऐसे करते हैं तैयारी। आखिर सिलेक्शन किसका होता है? जो इस तरीके से तैयारी करता है उसका सिलेक्शन होता है, वरना दुनिया तो आज तक 2-2 साल पढ़ती है और सिलेबस करती है, सिलेबस कभी उनका पूरा नहीं होता और ना कभी पढ़ाई होती है। क्यों? क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसीलिए ये सारी चीज, मॉक टेस्ट, रिवीजन, प्रैक्टिस, ये सब चीज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए हमारे इस बैच के अंदर। इस बैच का नाम है D++B IT असिस्टेंट ग्रेड ए का कंप्लीट कोर्स। बैच का नाम है द्रोणाचार्य बैच। इस बैच की फीस कितनी है? इस बैच की फीस है दोस्तों 999 रुपए, लेकिन अभी डिस्काउंट चल रहा है 1 जुलाई तक। कितना? सिर्फ और सिर्फ 599 रुपए में आप इस बैच में 1 जुलाई तक जुड़ सकते हैं। उसके बाद इसकी फीस दोबारा 999 हो जाएगी। ये एक पेड बैच है, यानी कि पैसे पेमेंट करके, फी देकर ही आप इसके अंदर जुड़ पाओगे द्रोणाचार्य बैच के अंदर। आखिर इस बैच में क्या क्या मिलेगा? जो भी मैंने आपको बताया ये सब चीज आपको मिलेंगी, पर मैं एक बार आपको बता देता हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप पैसे दे रहे हो तो आपको क्या क्या मिलेगा। बेसिकली यहां पर आपको लाइव क्लासेस के द्वारा पूरा का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, जिसकी वजह से देखिए लाइव क्लास तो आपको 5-6 क्लास चलेंगी। इस बैच में 2 बजे चल रही है आप सभी की जीके जीएस, ठीक है। जीके जीएस में भी चल रही है ज्योग्राफी, नहीं पॉलिटी चल रही है। फिर 3 बजे मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टैटिक जीके। फिर 4 बजे आपको विकास सर पढ़ाएंगे रीजनिंग। फिर 5 बजे कमल सर पढ़ाएंगे आपको मैथ। फिर 6 बजे आपको संजय सर पढ़ाएंगे इंग्लिश। इस तरीके से सब कुछ पढ़ाते हैं। तो लाइव क्लास चलती है और अलग से एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी, ताकि अगर आपका मन हो कि मुझे 6 घंटे नहीं 10 घंटे पढ़ना है तो रिकॉर्डेड भी है, जिससे आप जल्दी सिलेबस पूरा कर सकते हो। साथ में ही लाइव क्लास में कुछ दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं भैया, डाउट सेशन है लाइव क्लास में, इंस्टेंट डाउट पूछ सकते हो लाइव क्लास के अंदर ही। और लाइव क्लास नहीं देख पाते हो तो कोई बात नहीं, आगे चल के उसे रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी देख सकते हो। जैसे ही लाइव क्लास खत्म होगी वो तुरंत रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगी, कभी भी कितनी बार देख सकते हो, ठीक है। तो लाइव क्लास की बात होगी, पूरी सिलेबस पूरा करवा दिया। अब प्रैक्टिस करनी है तो टेस्ट पास ले लो। टेस्ट पास बिल्कुल फ्री इसी के अंदर मिलेगा। एसएससी बैंक, रेलवे, पुलिस में जितने भी टेस्ट सीरीज हैं सारी की सारी टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। D++B MTS की टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। D++B IT असिस्टेंट सारे के सारे मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। PYQs भी मिलेंगे और मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। ई बुक्स भी मिलेंगी। ई बुक्स में रिवीजन बुक भी मिलेगी और प्रैक्टिस बुक भी मिलेगी। रिवीजन बुक में हर सब्जेक्ट की अलग अलग रिवीजन बुक मिलेगी, अभी दिखाऊंगा कैसे कैसे मिलेंगी। साथ में ही ये जो मैंने आपको बताया ये एक प्लान के द्वारा किया जा सकता है, ऐसे नहीं अभी सिलेबस कर लेता हूं अभी मॉक टेस्ट लगा लेता हूं, नहीं, एक प्लान होता है जिसके द्वारा हम सब कुछ करते हैं। तो हम इस बैच में आपको एक स्मार्ट स्टडी प्लान, एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान देते हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं कब क्या कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सारी बातें। और ये बैच बिल्कुल बेसिक टू एडवांस भी है। अगर आपने भी 12th पास करी है आप इस बैच में पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप हिंदी माध्यम से हो या फिर आप इंग्लिश मीडियम से हो, आप दोनों बच्चे पढ़ सकते हैं। हम इस बैच को ऐसे लेकर चलते हैं कि आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम हो, आप दोनों को समझ में आता है और आप बेहतर तरीके से पढ़ते हैं और आपका सिलेक्शन भी होता है। अगर आपको ऐसा इसमें डाउट आए तो DDA MTS, दिल्ली हाई कोर्ट अटेंडेंट, IB MTS, SSC MTS 2025 वाले बच्चों से जाके पूछो, वो आपको बताएंगे कि क्या है सिलेक्शन विलेज। तो ये हमारा द्रोणाचार्य बैच, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फीस 599 है, वैसे रियल फीस इसकी जो है वो है 999 रुपए, वो जल्दी हो जाएगी। परंतु बात करते हैं टीचर कौन कौन पढ़ाएंगे, आपके सामने कौन कौन टीचर्स आने वाले हैं। तो देखिए आपको पढ़ाएंगे यहां पर कमल सर मैथमेटिक्स, आपको पढ़ाएंगे विकास सर रीजनिंग, आपको सिरोही सर हिंदी पढ़ाएंगे, शुभम सर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। मैं आकाश मालवीय आपको स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और आपकी दिल्ली जीके के साथ साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊंगा। डॉक्टर शिवानी मैम आपको पढ़ाएंगी इंग्लिश और इंग्लिश में भी स्पेशली वोकैब, और आपको संजय सर पढ़ाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर। साथ में ही आदित्य सर आपको पढ़ाएंगे यहां पर साइंस, और पूरी टीम आपको मॉक टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स, ऐसी चीजें देने में तत्पर रहेगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टेस्ट पास में क्या क्या मिलेगा। जैसे ये हमारा टेस्ट पास है, इसमें एसएससी के PYQ भी मिलेंगे, मॉक्स भी मिलेंगे, राजस्थान के भी, टीचिंग के भी, बैंकिंग के भी, पुलिस के भी, रेलवेज के भी, D++B के भी, सारे के सारे। तो सारे के सारे मॉक टेस्ट इस बैच के साथ फ्री में मिलते हैं। पूरी टेस्ट सीरीज हमारे यहां पर हजारों टेस्ट सीरीज है, सारी सारी फ्री, जब चाहो जो चाहो लगा सकते हो। साथ में ही आगे बढ़ते हैं, अब आप बात करें कि आखिर बुक्स कौन कौन सी मिलती हैं। तो रिवीजन बुक में आपको कुछ ई बुक्स मिलती हैं, जैसे कि आपकी इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन बुक, ज्योग्राफी की रिवीजन बुक, कॉन्स्टिट्यूशन की रिवीजन बुक, साइंस की रिवीजन बुक, स्टैटिक जीके की रिवीजन बुक, आपकी दिल्ली जीके की रिवीजन बुक भी आने वाली है, और इकोनॉमिक्स की और दिल्ली जीके की जो है वो कमिंग सून है, जल्दी हम इस पे अपलोड कर देंगे, बाकी हमने अपलोड कर दी है। जीके जीएस की प्रैक्टिस बुक भी मिलेगी, जिसमें 20+ मॉक टेस्ट मिलेंगे और 1000 कितना 1000+ MCQs भी मिलेंगे। MCQs क्या होते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ में कुछ हमने एक्स्ट्रा में थ्योरी एंड इंपोर्टेंट फैक्ट्स की बुक भी दे रखी है। ये हम दावा नहीं करते हैं और हम ये आपको एक्स्ट्रा में देते हैं, मतलब इस चीज के पैसे नहीं ले रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, आपको हमारा सिलेक्शन विलेज ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप का नाम क्या है? ऐप का नाम है सिलेक्शन विलेज। सिलेक्शन विलेज ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कीजिए, फिर नाम, नंबर, मोबाइल आईडी जो भी डालते हैं, ईमेल एड्रेस वगैरह वो सब डाल के लॉगिन कर लीजिए। फिर पेड कोर्स वाले बटन पर क्लिक करके हमारा जो पेड बैच होगा, पेड बैच कौन सा है? पेड बैच है हमारा अभी D++ IT असिस्टेंट ग्रेड A का, तो इस बैच को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद इस पे बैच पर जाकर बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम चूज करके और अपने पेमेंट कर देंगे और आप उसी दिन से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। कौन सा ऐप डाउनलोड करना है? हमारे ऐप का नाम है सिलेक्शन विलेज। आप सिलेक्शन विलेज पर जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। आगे बढ़े। अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की कि आखिर क्या क्या पढ़ाना है जनरल अवेयरनेस में, यहां पर आपको हिस्ट्री पढ़नी होगी, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना होगा, और हिस्ट्री दिल्ली की हिस्ट्री पढ़नी होगी और दिल्ली का आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना होगा और भारत का भी पढ़ना होगा। ज्योग्राफी पढ़नी होगी दिल्ली की भी और साथ में ज्योग्राफी पढ़नी होगी भारत की भी, फिजिकल भी, सोशल भी, इकोनॉमिकल भी। ठीक है, ये सारी आपको ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी। जो भी बेसिक जीके जैसे होता है सारा पढ़ना पड़ेगा। अगर हम बात करें गवर्नेंस एंड इकोनॉमी की, तो इंडियन पॉलिटी पढ़ना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होगा, पंचायती राज पढ़ना होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना होगा, 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी होंगी। साथ में ही जो करंट इवेंट्स होते हैं, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, ये सारे पढ़ने होंगे। खेलों से संबंधित प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपसे अवार्ड्स भी कि कौन सा अवार्ड किसको मिला, ये सब भी पूछा जाएगा। बुक्स एंड ऑथर्स, साथ में ही कि कौन सा पुरस्कार किसको मिला ये भी पूछा जाएगा। बुक्स एंड ऑथर्स भी पूछा जाएगा, इंपोर्टेंट। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, जैसे IMF हो गया, WTO हो गया, WHO हो गया, इन सब के बारे में भी पूछा जाएगा। एवरीडे साइंस, साइंस कहां की आएगी? साइंस 10th लेवल की आएगी जी। एवरीडे साइंस जो होती है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी के बेसिक्स, वो भी 10th लेवल की साइंस आएगी। और साइंटिफिक रिसर्च जो होती है, जैसे DRDO, इसरो, नासा, जाक्सा, रोस्कोमोस, इन सभी से संबंधित सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानते हैं रीजनिंग में क्या आएगा। रीजनिंग में जो कोर रीजनिंग होती है वही आएगा, जैसे एनालॉजी, सिमिलरिटीज, सिलोजिस्म, स्टेट कंक्लूजन्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, कोडिंग, डिकोडिंग्स, स्पेस विजुअलाइजेशन एंड विजुअल मेमोरी, फिगर क्लासिफिकेशन एंड मैट्रिक्स, मिरर इमेजेस एंड पेपर फोल्डिंग, अरिथमेटिकल रीजनिंग, नंबर एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डेटा सफिशिएंसी एंड डिसीजन मेकिंग। इस तरह के सारे की सारी जो पूरी रीजनिंग होती है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, वो सारी पूछी जाएगी। और यहां पर ये पूरी आपकी जीके जीएस पूछी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मैथ्स की। मैथ्स में यहां पर सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक आता है। एडवांस मैथ में 2-4 चैप्टर आते हैं, वरना अर्थमेटिक ही आता है, जैसे कि नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, मिक्सचर, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोर्ड्स, मेंसुरेशन, वॉल्यूम, एरिया, डेटा इंटरप्रिटेशन, टेबल एंड ग्राफ। ये कुछ चैप्टर्स हैं जो अर्थमेटिक के अंदर आते हैं और ये सारे यहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला हम बात करते हैं हिंदी में क्या पूछता है। हिंदी में यहां पर आते हैं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, वचन, कारक, संधियम समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द और मुहावरे, लोकोक्तियां, वाक्य निर्माण, सरल, संयुक्त, मिश्रित, अलंकार, रस एवं छंद, गद्यांश, पद्यांश, इन सब पर आधारित प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। आगे बढ़े इंग्लिश की बात करें। इंग्लिश में टेंसेस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मॉडल्स, आपके एक्टिव एंड पैसिव वर्ड्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग टेस्ट या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो आते हैं, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारे टॉपिक्स वो हैं जो पूछे ही पूछे जाते हैं और ये सारे महत्वपूर्ण है। अगर आपने ये पढ़ लिए तो समझ लीजिएगा आपका सिलेक्शन पक्का है। आवेदन कब से शुरू है? 16 जून से फॉर्म फिलअप चालू है और आज कितनी तारीख है? आज है 27 तारीख, आज है 27 जून। ठीक है, 27 जून है, कल 28 जून हो जाएगी। और फॉर्म फिलअप कब तक होंगे? फॉर्म फिलअप होंगे 15 जुलाई तक। तो अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना, जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दीजिए, तैयारी को आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप आज तैयारी नहीं शुरू करते हैं तो कोई कल कर चुका है, कल कोई कर चुका है और फिर आप कल करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आज से ही अपनी तैयारी को शुरू करें। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई भी डाउट आता है आपको तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ में आपको बताना चाहता हूं, ये बैच की फीस 999 है। कितनी है? बैच की फीस है भैया 999 रुपए। तो अगर आप ये चाहते हो कि आप आज ही तैयारी कर पाओ और बेहतरीन तरीके से कर पाओ तो सिर्फ और सिर्फ 599 में जुट जाइए, वरना बैच की फीस बढ़ जाएगी। फिर आप लोग बोलते हैं सर डिस्काउंट दे दो, डिस्काउंट दे दो। तो अगर आप बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहते हैं हमारे इस द्रोणाचार्य बैच में आज ही जाइए, जुड़िए। बैच का नाम है द्रोणाचार्य बैच और ऐप का नाम है सिलेक्शन विलेज। तो सिलेक्शन विलेज ऐप पर अभी जाइए, डाउनलोड कीजिए सिलेक्शन विलेज ऐप, नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कीजिए, द्रोणाचार्य बैच को ढूंढिए, उस पर क्लिक कीजिए, पेमेंट कीजिए और आज से ही अपनी तैयारी को शुरू कीजिए।
बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। आपकी एक दिन की कमी भी, आपका एक एक दिन करके साल निकलते जा रहे हैं, साल निकलते जा रहे हैं और फिर कुछ नहीं हो रहा है। तो बेसिकली मैं एक ही बात कहूंगा, अभी जाओ डाउनलोड करो सिलेक्शन विलेज ऐप और आज से ही अपनी पढ़ाई को शुरू करो। सारी जिम्मेदारी हमारी है, कब क्या कितना कैसे क्या नहीं पढ़ना है सब हम बताएंगे, बस आपको पढ़ना है, बस आप पढ़ते रहिए। ठीक है, मैं मिलूंगा आपसे पेड बैच के अंदर स्टैटिक जीके की बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।